दोस्तों बहुत बुरा लगता है यार जब आप कोई प्रॉमिस करो और उसको पूरा नहीं कर पाते। और कल वही मेरे साथ हुआ। एक्चुअली कल मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालने वाला था उस टॉपिक की मैं पूरा दिन से रिसर्च कर रहा था, लेकिन कहीं से उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, जिसके चलते वीडियो नहीं बना। और एट दी एंड थक के मजबूरन फिर क्या करे, कुछ नहीं करने का ऑप्शन था तो नहीं डाला वीडियो। आज भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, लेकिन आज का दिन मैं वेस्ट करना नहीं चाहता था, तो आज मैंने जो है वो डाउनलोड किया है वंडरशेयर फिल्मोरा। फिल्मोरा बेसिकली सबके लिए मतलब बहुत कॉमन एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक स्टार्टिंग में जो एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप भी फिल्मोरा के अंदर रेंडर चेक करना चाहते हो, अगर आपके पास एक अच्छी मशीन है लेकिन आपके पास प्रीमियर प्रो वगैरह नहीं है, आपको वो यूज़ करना नहीं आता, आप फिल्मोरा यूज़ करते हो लेकिन आपके पास मशीन अच्छी है, तो आप देखना चाहते हो कि रेंडर कितना निकलेगा, या फिर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर जो हम RTX 3060 के साथ और Ryzen 5 5600 के साथ 32 GB की रैम लगा के अगर रेंडर निकालते हैं तो वो कितनी स्पीड में हम निकाल पाते हैं। यहाँ पे मैं 3 क्वालिटी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इसके अंदर 3 ही दिखाया गया है, मतलब 4K से ज़्यादा हाई लेवल की इसके अंदर हम रेंडर नहीं निकाल सकते। तो आज हम निकालने वाले हैं रेंडर फिल्मोरा के अंदर 1080p का, उसके बाद 1440p का, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे एक 4K का रेंडर। तो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आज एक सेटअप बना लिया है अपना, मतलब टाइमलाइन वगैरह सेट कर लिया है यहाँ पे कंप्लीट वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर। और जो फुटेज मैंने ली है वो 4K की ली है। एक्चुअली ये 5K की है, ड्रोन की फुटेज है सारी की सारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर जो मैंने लगाया है ये सारे टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस टाइप का टेक्स्ट है, ये कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन टाइप का एक टेक्स्ट है, और यहाँ पे एक अलग से टेक्स्ट है। तो 3 मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के जो इफेक्ट हैं वो ऐड किए हैं। उसके अलावा एक ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे लगाई है, आप देख सकते हो ये लाइक्स के जो काफी सारे बटन्स है वो नीचे आ रही हैं। तो ये एक ट्रांजिशन मैंने मतलब ऐसी ऐसी ट्रांजिशन काफी सारी लगाई हैं, आप देख सकते हो सारे के सारे जितने भी कट्स लगे हुए हैं पूरी टाइमलाइन के अंदर, तो सब में मैंने ट्रांजिशन वगैरह लगाई है। और सभी का जितनी भी क्लिप्स वगैरह हैं सबका मैंने यहाँ पे कलर ग्रेड भी किया हुआ है। तो सबका मैंने यहाँ पे कलर ग्रेड भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करवा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आता हूँ कलर के अंदर, तो ये आप देख सकते हो कलर एनहांसमेंट ये भी मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और वाइट बैलेंस भी एडजस्ट किया हुआ है। उसके अलावा टोन को भी मैंने एडजस्ट किया हुआ है, और 3D लट वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो मतलब ओवरऑल मैंने इस टाइमलाइन को जितना हैवी हो सकता था एक 5 मिनट की वीडियो का, वो हैवी से हैवी रेंडर यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। और अभी मैं सबसे पहला जो रेंडर निकालता हूँ वो निकालता हूँ 1080p का। तो वीडियो को 1080p के रेंडर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो रेंडर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और MP4 का मैं रेंडर बेसिकली निकालने वाला हूँ। प्रोजेक्ट का हम नाम डाल देते हैं 1080p, और इसको बेसिकली मैं सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सिर्फ 3 ही चॉइसेस मिलती हैं यहाँ पे। एक जो 1080p का रेजोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, उसके अलावा 2 4K के, यहाँ पे आप इसको 1440p भी बोल सकते हो या फिर 4K का भी बोल सकते हो, मतलब ये एक सेम तकरीबन सेम ही हो जाता है। तो हम तीनों के अंदर रेंडर निकालने वाले हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं 1080p और उसके बाद करते हैं ओके। और हाँ, क्वालिटी मैंने यहाँ पे बेस्ट की हुई आप देख सकते हो, और उसके बाद हम क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हो रेंडर हमारा लग चुका है, और अभी देखते हैं कितनी देर में रेंडर हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे रेंडर लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ये आप देख सकते हो कि 2 मिनट के अंदर ही हमारा रेंडर लगभग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक हाईलाइट ये साथ के साथ निकाल के दे रहा है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैंने फिल्मोरा को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बस आज ही मैंने इसको डाउनलोड किया था, तो थोड़ा सा इसके ऊपर अपना मतलब वर्क किया था। तो अभी इसे ने हाईलाइट बनाई है, और उसके बाद ये फिर अपना काम फिनिश कर देगा। तो पहला जो रेंडर हुआ है कंप्लीट वो हुआ है 2 मिनट के अंदर 1080p का। उसके बाद हम अभी दूसरा रेंडर निकालते हैं, उसके बाद अभी हम निकालते हैं एक दूसरा रेंडर, और यहाँ पे हम इस बार क्वालिटी को सिलेक्ट करते हैं 4K की बोल सकते हैं इसको, 4K की हम सिलेक्ट करते हैं, और क्वालिटी मैंने यहाँ पे बेस्ट ही रखी हुई है। ओके करते हैं, और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे भी लगभग हमें वही 2-2.5 मिनट का टाइम ही देखने को मिलता है। 2-2.5 मिनट के अंदर आपका जो है वो 4K का रेंडर फिल्मोरा का निकल जाएगा, अगर आप यूज करते हो RTX 3060 और Ryzen 5 5600X और 32 GB की रैम।
तो दोस्तों आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे जो 4K का हमने रेंडर लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है 100%। और ये मतलब 2-2.5 मिनट लगे हैं इसको लगभग रेंडर होने के लिए, और 2-2.5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट रेंडर हो चुका है। सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये मतलब ज़्यादा कुछ हार्डवेयर डिमांडिंग भी नहीं है, और इसकी जो ट्रांजिशंस वगैरह हैं वो भी काफ़ी हल्की रहती हैं। सो दैट्स वाई ये सॉफ्टवेयर मतलब इतना जल्दी रेंडर निकाल लेता है एक हैवी सिस्टम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब फिल्मोरा अच्छा नहीं है, फिल्मोरा अच्छा है। आप अगर इसको स्टार्टिंग लेवल से यूज़ करते हो, मतलब एक जो नॉर्मल एडिटिंग होती है उसके तौर पे उसके आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो रेंडर है अगर आप हैवी सिस्टम के साथ फिल्मोरा को यूज़ करके वहाँ पे रेंडर निकालते हो तो भाई 4K का भी अगर आप रेंडर निकाल लोगे तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो फाइनली अभी हम करते हैं अपना एक और लास्ट का रेंडर जो होने वाला है हमारा 4K से थोड़ा सा हाई क्वालिटी का, और उसके अंदर देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है रेंडर हमारा। अभी हम लगाते हैं नेक्स्ट रेंडर जो हमारा फाइनल रेंडर होने वाला है, और इसकी मैं क्वालिटी हाई कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे मैक्सिमम दिया गया है फिल्मोरा के अंदर। और यहाँ पे अभी करते हैं इसको ओके। दोबारा दिखा दूँ मैं, क्वालिटी यहाँ पे बेस्ट सेलेक्ट की हुई है मैंने, और एक्सपोर्ट। सो इसके अंदर भी भैया आपको लगभग 3 मिनट के करीब टाइम लगने वाला है और आपका रेंडर कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली वही हमारा जो टाइम है वो लगभग 3 मिनट के अराउंड लगा है, और 4K से थोड़ा सा एडवांस क्वालिटी जो है 5K बोल सकते हो, मतलब 4.5K या फिर 5K की जो क्वालिटी का रेंडर है फिल्मोरा का वो निकल चुका है विदिन 3 मिनट RTX 3060 Ryzen 5 5600X और 32GB के सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार वीडियो को लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या बात है, मतलब कहाँ पे कमी है भाई। या तो आप मुझे कमेंट करके बता दो या फिर वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अच्छा लगता है जब चैनल ग्रो करता है और आप लोगों का सपोर्ट दिखता है, लेकिन अगर वीडियो भी नहीं चलती, लाइक्स भी कमेंट्स भी नहीं आते और सब्सक्राइबर भी नहीं इंक्रीज होते, तो ऐसा लगता है जैसे वीडियो बना के हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो प्लीज़ ऐसा मत फील करवाओ, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, कुछ लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, थोड़ा बहुत एक आध सब्सक्राइबर कर दिया करो। हालांकि मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि जो रीच है वो कम हो चुकी है चैनल की डेफिनेटली, बिकॉज मैंने शॉर्ट्स को अपलोड कर दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जाके आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा भी 2-3 मैंने इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ डाली हैं, साथ के साथ टेक्निकल वीडियोज़ वगैरह भी डाली हैं। RTX 3060 की अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और सिस्टम वगैरह मैंने जो बिल्ड किया था, PC बिल्ड की भी वीडियो वहाँ पे डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी किसी टाइप की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो आप जाके मेरा चैनल चेक करो यार, क्या कर रहे हो। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।